वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए ऋषियों ने अनेक निर्देश दिए हैं। ऋषियों के निर्देश को पालन करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। और जो ऋषियों की बातों को नहीं मानता है, पालन नहीं करता है, वो मनुष्य जीवन पाकर भी जीवन को सफल नहीं बना पाता है। इसलिए महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियम में बताया, सब काम धर्मानुसार, अर्थात बोलो आगे, सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। और सत्य और असत्य को जानने के लिए कितने उपाय बताया था? 5 कसौटी है। तो सत्य असत्य को जानने के लिए 5 कसौटी है। इनके आधार पर परीक्षण करके सब काम करना है। केवल यदि हम इसको पढ़ते हैं और वहीं तक रख देते हैं, सुनते हैं, सुनने तक सीमित रखते हैं, तो जीवन में विशेष लाभ नहीं होगा, विशेष उन्नति नहीं होगी। विशेष लाभ, विशेष उन्नति को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना पड़ेगा। जो व्यक्ति प्रयोग करता है उसको लाभ मिलता है, जो पढ़ता है उसको लाभ नहीं मिलेगा। भोजन कैसे बनता है इसको आपने पढ़ लिया तो पेट भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा। क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तब जाकर होगा। तो ऐसे ही सत्य को हमने जाना और प्रयोग नहीं करेंगे तो नहीं होगा। महर्षि दयानंद की परिभाषा विशेष से आपको बताया था, केवल जानना नहीं, जानना, मानना और पूरा करो। कौन पूरा करेगा? जानना 1, मानना 2, आगे हाँ बोलो राजर्षि जी बताओ। हाँ, आचरण करना और बीच में रह गया। हाँ नवधीर जी बताओ। बोलना, जैसे जाना है, जैसे माना है वैसे ही बताना। और लिखना हो तो ऐसे ही लिखना और वैसे आचरण करना है। जो आचरण नहीं करेगा उसको लाभ नहीं मिलेगा। आचरण करने से ही लाभ मिलता है। और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ठीक मानता है और दूसरे को गलत मानते हैं। झगड़ा कब होता है? जब एक कहता है मैं ठीक हूं और दूसरा कहता है मैं ठीक हूं, और परस्पर विपरीत होता है। 2 विपरीत बात में एक ही सत्य होगा, 2 नहीं होगा। यदि दोनों सत्य है तो विपरीत नहीं होगा, एक ही बात होगी। हर व्यक्ति कहता है मैं ठीक हूं। कोर्ट में जितने भी केस चलते हैं, किसी को पूछ लो कि आपका पक्ष सत्य है या असत्य है, क्या कहेगा? मेरा सत्य है, मैं ठीक हूं। गलत करता हुआ भी व्यक्ति क्या कहता है? मैं ठीक हूं। ये नियम है। दूसरी बात,
दूसरा व्यक्ति गलती करेगा नहीं करेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हम गलती करेंगे या नहीं करेंगे ये हमारे हाथ में है। क्या बताया ऋषि जी, बताओ। हाँ चलो प्रभात जी बताओ। हाँ दूसरा व्यक्ति गलती करेगा सही करेगा वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम सही करें या गलत करें ये हमारे हाथ में है। ये बात समझ में आई। और जो व्यक्ति सोचता है कि दूसरा गलती करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, योग के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। पीछे भी आपको बताया था वो काम किसका है, राजा का काम है, न्यायाधीश का काम है, पुलिस का काम है, सेना का काम है दुष्टों को दंड देने के लिए। आज स्वाध्याय में एक वाक्य पढ़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें सब बताए जाते हैं। न अन्य दोषान ब्रूयात, न अन्य दोषान ब्रूयात। अन्य दोषान क्या अर्थ होगा कमल जी? दूसरों के दोष को नहीं बताना है। दूसरे के दोष हमारे लिए प्रधान नहीं है, हमारा अपना दोष देखो, ये नियम है। मैं दोष करता हूं या नहीं करता हूं वो देखना है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है वो हमारा काम नहीं है, वो अधिकारियों का काम है। दूसरा व्यक्ति गलती करे तो मैं भी करूंगा, ये गलत बात है। दूसरा व्यक्ति सो जाता है तो मैं भी देखकर सो जाऊंगा, ये गलत बात है। दूसरा गलती करे तो भी मैं नहीं करूंगा, जो ऐसे सोचता है वही जीवन में आदर्श बन सकता है। जो सोचता सब करेंगे तो मैं करूंगा तो कोई नहीं है। पहले सिद्धांत तो उतर जाए, सिद्धांत ही गले नहीं उतरता, फिर करना तो बड़ी बात हो जाती है। सिद्धांत के रूप में हमको पहले समझ में आ जाए, फिर उसके ऊपर विचार करना, फिर जीवन के साथ जोड़ना, फिर आचरण करना। कितनी बात बता दी आयुष जी, बताओ कितनी बात बता दी? मनु जी बताओ क्या क्या बताया? आप सोचते हैं कि तो बच्चों को पूछते हैं, हम आराम करेंगे। कौन बताएगा? सिद्धांत को ठीक से पहले समझना है, उसके बाद उसके ऊपर विचार करना है, और तीसरी बात जीवन के साथ जोड़ना है, मेरे जीवन में है या नहीं है, और चौथी बात है वैसे आचरण करना है। सुनने मात्र से नहीं होगा, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने में जोर पड़ता है, करने में जोर पड़ता है, करने में जोर पड़ता है। दूसरा व्यक्ति क्रोध करे तो भी मैं क्रोध नहीं करूंगा, दूसरा व्यक्ति आलस्य करे तो भी मैं आलस्य नहीं करूंगा, दूसरा व्यक्ति झगड़ा करे तो भी मैं झगड़ा नहीं करूंगा, और दूसरा व्यक्ति उल्टा सीधा कहे तो भी वाक्य पूरा करो, परीक्षित जी पूरा करो। दूसरा व्यक्ति उल्टा सीधा कहे तो भी मैं उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, मैं गलत नहीं बोलूंगा। दूसरा व्यक्ति मेरा दोष बताए तो भी देखो, दूसरा व्यक्ति आपका दोष बता दे तो आप उसके दो दोष बता देते हैं,
वो एक दोष बताते हैं, आप उसके दो दोष बता देते हैं। न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरे व्यक्ति में दोष हो तो इससे हमारा दोष छूट थोड़ी जाता है। दूसरे व्यक्ति ने कह दिया आप में ये दोष है, तो आपने कहा मेरे में तो एक दोष है, आप में तो दो दोष है। किसी ने कह दिया तुम चोर हो और आपने कह दिया तू भी चोर है, क्या वो व्यक्ति चोर होने से हम चोर नहीं है सिद्ध हो जाएगा क्या? उल्टा क्या हो गया, जब आपने कहा तुम भी चोर है तो क्या तात्पर्य निकलेगा? तो भी चोर है, भी कहने से क्या होता है? भी कहने से समुच्चय होता है। तो मैं भी जाऊंगा इसका मतलब क्या है ओम जी? मैं भी जाऊंगा मतलब कोई दूसरा भी है। हमने कहा तू भी चोर है, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा आयुष जी? हाँ, तो आपने स्वीकार कर लिया मैं चोर हूं। यदि आप कहते कि किसी ने कह दिया कि भाई आप तो 4 बजे के बाद भी सो जाते हो, तो आपने कहा तुम भी तो सो जाते हो, तुम भी इसका मतलब मैं तो हूं, तुम भी। तो दूसरा सो जाए तो हमारा सोना निर्दोष हो जाएगा क्या? नहीं। दूसरा व्यक्ति चोरी करे तो हम साधु सिद्ध हो जाएंगे क्या? नहीं होगा। ये बात समझना है। दूसरा व्यक्ति आपको दोष बताए, हो सकता है आप में वो दोष हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मानो आप सो गए थे और किसी ने कह दिया आप सो गए, तब तो मान लेते हैं, तब भी मानते नहीं है। कई लोग तो यही तो बता रहा हूं, कहते थे सब लोग सोते, 3-4 व्यक्ति सो रहे थे, मैं अकेले थोड़ी सो रहा था। 3-4 व्यक्ति सो रहे थे तो क्या अपना सोना निर्दोष हो जाएगा क्या? 3-4 भी दोषी है और आप भी दोषी है। तो व्यक्ति क्या सोचता है, बहुत सारे लोग दोष करते हैं ना, तो मेरा कोई बड़ा दोष नहीं है। अकेले हो तो अपराधी है और अन्य लोग भी करते हैं तो मैं अपराधी नहीं हूं, ये मानसिकता बनती है। मेरे में दोष है या नहीं है ये देखो। मैंने दोष किया तो बस स्वीकार करो। दूसरा करता है नहीं करता है, क्या किया अलग बात है। हमने दोष किया तो उसको स्वीकार करो। और कभी कभी ऐसे होता है आपने दोष नहीं भी किया और दूसरा व्यक्ति कह देगा। बहुत कारण हो सकते, कोई जानबूझकर भी झूठा आरोप लगा सकता है और कोई भ्रांति से भी कह सकता है। मानसिक भावना विचार के बारे में अधिकतर ये स्थिति रहती है, भ्रांतियां रहती हैं। दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या विचार करता है, उसकी भावना क्या है, हम नहीं जान पाएंगे। वाणी से अलग हो सकता है। कभी कभी कई सारे बच्चों को पूछता हूं, वो जानते हैं समझते लेकिन अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। ऐसे ही हो सकता है। तो दूसरे के आंतरिक भावना को हम नहीं जान सकते, समझ नहीं सकते पूरा पूरा। कुछ तो जानते हैं, कुछ समझते हैं, पूरा पूरा नहीं जान सकते। व्यक्ति क्या कह रहा है, किस भावना से कह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, तात्पर्य क्या है। और हमारा दोष है, दूसरे ने दोष बता दिया, तब तो स्वीकार कर लेना है। और दोष ना भी हो तब भी व्यक्ति कह देता है कि आप में दोष है, तब क्या करना है? क्या करना है दक्ष जी?
आप में दोष नहीं है, आप सुबह सोए नहीं थे और कोई सो रहा था और दूसरे को भ्रांति हो गया कि दक्ष जी सो रहे हैं और आकर आचार्य जी को शिकायत कर दी, ये जो ब्रह्मचारी दक्ष है यहाँ सो गया था, ऐसे कह दिया, तो आप क्या करेंगे? अच्छा, क्या करेंगे वेदार्थ जी? हैं, मान लेंगे? आप सोए नहीं और किसी ने कहा सो गया था तो मान लेंगे? क्या करेंगे परीक्षित जी, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? मैंने सोया था ये कहेंगे, ठीक है, झगड़ा नहीं करना है, नयानंद बनना है तो जहर पीना पड़ेगा। क्या बताया कमल जी? और कोई जहर पीना नहीं चाहता है और सोचता मैं दयानंद बन जाऊंगा, कैसे होगा भाई? नहीं होगा। जहर पीने के लिए तैयार है तो दयानंद बन सकते हैं। क्या अभिप्राय है मनु जी, क्या समझ में आया बताओ? इस वाक्य का तात्पर्य क्या निकलता है? समाज का सुधार करना चाहेंगे तो गालियां पड़ेगी, पक्की बात है। जो समाज का सुधार करना चाहेगा, 20, 25, 50, 100 आदमी अच्छा कहेंगे, प्रशंसा करेंगे, लेकिन 2, 4, 5, 10 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो आपके दोस्त निकालेंगे, और उनमें से एक आध ऐसे भी होगा जो दोस्त नहीं है उसको भी दोस्त बताएगा। क्या बताया राजेश जी? श्रोतव्य जी बताओ, क्या बताया? हाँ हाँ, दक्ष जी बताइए। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे मिलेगा, तैयार होकर चलना है। अच्छा काम करोगे, आपकी गलती ना होने पर भी आपके ऊपर दोष लगाएंगे। अच्छा, कोई व्यक्ति प्रशंसा करता है तो आपको कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है, तो उसका तो बहुत भोग करते हैं। देखो यहाँ के ब्रह्मचारी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, व्यायाम करते, संध्या करते, यज्ञ करते हैं, ये आगे चलकर क्या देश के लिए उत्तम नागरिक बनेंगे, वैदिक धर्म का प्रचार करेंगे, इनका जीवन तपोमय है। तो कैसे लगता है? कैसे लगता है शिवांश जी? अच्छा लगता है। शिवांश जी सबसे छोटे हैं और स्वामी जी ने उस दिन कह दिया, देखो सबसे छोटा बच्चा है, बढ़िया लाठी चलाता है, तो खुश हो गए। और कोई कह देगा देखो ये सबसे छोटा होकर सबको परेशान कर देता है, तो कैसे लगेगा? बना लेंगे। एक बार पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज ने 4 व्यक्तियों को हमको बुलाया। मैं था, स्वामी ध्रुवदेव जी थे और स्वामी ब्रह्मविद्यानंद जी थे, उस समय संन्यास नहीं हुए थे वो, और स्वामी वेदपति जी थे। और चारों को बताया कि सिद्धांत के रूप में नहीं बताना है, आपको क्या अनुभव होता है वो बताना है। कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है तो आपको कैसे लगता है, और कोई व्यक्ति आपका दोष बताता है, आपकी निंदा करता है, तो आपको कैसे लगता है? और आप में से तो बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनका सच बोलने का संकल्प ना भी हो, तो ये संकल्प करना पड़ेगा। और आपको बता दूं, जब हम लोग विद्यार्थी के रूप में पढ़ते थे, ब्रह्मचारी थे आप जैसे, कोई झूठ बोलता नहीं था,
आचार्य जी पूछे तो कोई भी झूठ नहीं बोलता था। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो झूठ बोल दे। और कोई नया नया हो ब्रह्मचारी तो अलग बात है, और नया नया ब्रह्मचारी बोल दे तो भी वो आगे जाकर फिर बता देते थे। कई बार ऐसे देखा गया। सच बोलना है और कोई प्रशंसा करता है तो कैसे लगता है? स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है, और कोई दोष बताता है तो बुरा लगता है। ऋषि ने क्या कहा है? मनुस्मृति का एक श्लोक है, सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने 2 बार उसका उद्धृत किया है, 3रे समलास में, 5वें समलास में। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्वीजेत विषादेव अमृत तुल्य चाकांक्षे दवमानस्य सर्वदा। सम्मान से ब्राह्मण व्यक्ति नित्य ही विष के तुल्य भय करे, डरे, उद्वेजित होना क्या चाहिए? सम्मान से डर लगना चाहिए। डर तो नहीं लगता है ना कमल जी? कभी लगता है? कभी नहीं लगता। कोई सम्मान कर दे तो इसमें डरने की क्या बात है? कोई कह दे देखो ये ब्रह्मचारी, आपने बहुत नाम कमा लिया, कि सब जगह प्रसिद्ध होगा कि 3 महीने में इन्होंने अष्टाध्याय कर दी और उसकी वाहवा लूट लिया, हम कभी आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे। हम तो उसकी प्रशंसा करेंगे जो व्यक्ति समाधि लगाएगा। हम उसकी प्रशंसा करेंगे जो लक्ष्य बना लिया कि समाधि लगाना मेरा लक्ष्य है, और वो सब प्रयत्न भी करता है। लक्ष्य बना लिया, प्रयत्न नहीं है, उल्टा प्रयत्न करता है, तो प्रशंसनीय नहीं है। जो समाधि को लक्ष्य बनाया और उस हिसाब से प्रयत्न करता है, अपने दोषों को छोड़ता है, जो ऋषि ने कहा वैसे पालन करता है, उसकी हम प्रशंसा करेंगे। तो सम्मान से ब्राह्मण व्यक्ति को डरने के लिए कहा है। बाकी लोग तो सम्मान को प्रिय मानेंगे। क्षत्रिय सम्मान के लिए जीता है, सम्मान के लिए मरता है। युद्ध में वो कभी पलायन नहीं करेगा, पीछे नहीं हटेगा, युद्ध करेगा, भले मर जाएगा। नाक कट जाए तो उससे अच्छा मर जाना अच्छा मानता है। वैश्य व्यक्ति धन के लिए जीता है, धन के लिए मरता है। धन है तो जिएगा, धन खत्म हो गया तो और जीकर क्या करूंगा? बहुत सारे लोग धन के नाश हो जाने पर आत्महत्या कर देते, क्योंकि वो धन को ही मुख्य मानते हैं। ब्राह्मण व्यक्ति के लिए कहा गया, सम्मानात् ब्राह्मण नित्यम उद्वीजेत विषादेव। जहर से जैसे डर लगता है, बेचैन हो जाएंगे, वैसे सम्मान से डरे। क्यों डरने के लिए कहा है विमल जी? सम्मान से डरने के लिए क्यों कहा गया? क्या परेशानी है उसमें? कोई सम्मान करता तो भोग करे, क्या परेशानी है? सम्मान के पीछे जो पड़ेगा वो सम्मान के लिए गलत काम करेगा, पक्की बात है। जो व्यक्ति सम्मान के पीछे पड़ता है, जहां जहां उसको सम्मान मिलेगा वो काम करेगा। वो ईश्वर के दृष्टि से अच्छा हो गलत हो, सम्मान चाहिए। जानने वाले तो बहुत है, ईश्वर निराकार है, अवतार नहीं लेता है, मूर्ति पूजा करने से परमात्मा की तृप्ति नहीं होती, लेकिन करेंगे वही, क्योंकि वो ना करे तो शिष्य नाराज हो जाएंगे। शिष्य जो पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते, परमात्मा का अवतार मानते, वो बंद हो जाएगा। सम्मान के पीछे पड़ने से ये रोग होगा, कहां कहां आप पहुंच जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कहा सम्मान से डरे, और साथ में कह दिया अपमानस्य सम्मानात् ब्राह्मण नित्यम उद्वीजेत विषादेव अमृत तुल्य चाकांक्षित। अमृत के तुल्य आकांक्षा करे। चलो सम्मान से डरे, ये बात तो समझ में आती है। सम्मान के पीछे पड़ेंगे, हमें सम्मान नहीं चाहिए, सत्य जो है वही चाहिए।
बहुत सारे लोगों ने ऋषि दयानंद को कहा आपको ईश्वर का अवतार सिद्ध कर देंगे, केवल आप मूर्ति पूजा का विरोध ना करो। काशी के पंडित जो कह दें पूरी दुनिया उसको मानती थी। कहा हम कह देंगे ये भगवान विष्णु का ये 10वां अवतार है, बस केवल आप मूर्ति पूजा का खंडन ना करो। यदि सम्मान चाहते तो जरूर मानते और ईश्वर का अवतार घोषित हो जाते। और भी कितने जगह ओखी मठ में उन्होंने कह दिया तुम्हारे जैसे व्यक्ति मैंने देखा नहीं, इस मठ का उत्तराधिकारी आप बनोगे। सम्मान कितना मिलेगा? सम्मान नहीं चाहिए, सत्य चाहिए। ब्राह्मण होता है वो सत्य के लिए जीता है, सत्य के लिए मरता है। सत्य चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए। सत्य है तो उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन अपमान की इच्छा करने के लिए कहा गया। क्यों कहा गया विघ्नेश जी? अपमान, सम्मान चलो सम्मान से डरना ये समझ में आ गया। अपमान को अमृत के तुल्य मानो, आकांक्षित आकांक्षा करें। क्यों भाई? तो मैं ऐसे काम करूं जिससे मेरा अपमान हो, ऐसे काम करूंगा उल्टा पुल्टा करूंगा तो आप लोग अपमान करेंगे मेरा। क्यों मेधा तिथि जी? अपमान होगा ही होगा, ये मान कर चलो। और जब अपमान हो जाए तो उसको अमृत के तुल्य पी जाना। जहर पीने वाला भगवान कौन है? महादेव है। मैं कहो नहीं, सही बताया। शिव जी के चित्र देखा है आपने? तो जहर पी लिया तो गला क्या हो गया? नीला पड़ गया। जहर खाने से नीला पड़ जाता। तो सांप को कभी पकड़ा है आपने? सांप का सांप जो चलता है ना उसका पेट होता है बहुत ठंडा लगता है, इसलिए सांप को लपटे। और गंगा उनके सिर के ऊपर है और चंद्रमा को दिखाती है, सब शीतल है। ये तो लोगों ने ऐसे बना दिया, वास्तव में कोई जहर नहीं पिया है। क्या पिया है? क्या पिया है विघ्नेश जी? अपमान को पी गए। अपमान से बड़ा जहर नहीं है। सम्मान को पीना कोई बड़ी बात नहीं है, अपमान को पीना बड़ी बात है। अपमान हो तो कितना सहन करते, उससे आपका ब्राह्मणत्व तो पता चलेगा। और स्वामी दयानंद जी के जगह जगह लोगों ने अपमान किया है और सब अपमान को उन्होंने सहन किया है। इसलिए आज वो दयानंद के रूप में पूजा पाते हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कहते मैं तो मुक्ति करने के लिए आया हूँ, किसी को बंधन में डालने नहीं आया हूँ। ये दयानंद की विशेषता है। बहुत सारे लोगों के आप क्या कहते हैं स्टेटस देखेंगे, प्रोफाइल फोटो देखेंगे, क्या मिलता है? उनको कोई बड़ा व्यक्ति, कोई मंत्री हो, उनको सम्मान किया, किसी बड़े व्यक्ति के पास गए थे, उसका फोटो उठाया, उसको स्टेटस में लगा देते हैं, उसको प्रोफाइल फोटो में लगा देते हैं। और किसी को कभी किसी ने गाली भी दी है, अपमानित भी किया है, उसको कोई लगाया है? क्यों? आयुष जी आप तो बहुत ज़्यादा चलाते हैं मोबाइल आदि, किसी के प्रोफाइल में ऐसे देखा है फोटो में किसी का अपमान हुआ और उसको फोटो लगा दिया? कोई नहीं लगा। सम्मान को ही सब चाहते हैं, लेकिन अपमान होगा। और जो अपमान को स्वीकार करता है वही ब्राह्मण बनेगा। अच्छा कार्य करने पर भी, किसी की हानि ना करने पर भी, दूसरों के हित की इच्छा करने पर भी लोग आपको गाली देंगे, अपमानित करेंगे। उसको कौन सहन करता है वो देखना है।
एक बार न्याय दर्शन पढ़ाता था मैं, तो मैंने कहा कोई भी वाक्य बोलो उस वाक्य का खंडन हो जाएगा, और खंडन सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, कोई भी वाक्य बोलो आप। जो न्याय विद्या को जानता है वो समझ सकता है कहाँ गलती है, नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा। तो कोई भी वाक्य बोलो उसका खंडन कर देगा। सामने वाला यदि न्याय का विद्वान हो और यदि उछल कपड़ करना चाहे तब तो खंडन कर देगा। वो खंडन गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ब्रह्मचर्य से पढ़ते जैसे आज भी ब्रह्मचर्य पढ़ते हैं। एक ब्रह्मचर्य गया सोच समझ कर, अगले दिन आया, कहा कि स्वामी जी आप एक सन्यासी हैं, इसका खंडन करिए। तो मैंने कहा अरे सन्यासी तो क्या है, सन्यासी देखना है तो स्वामी दयानंद को देखो। आजकल तो सब लाल कपड़ा पहन लेते हैं और अपने आप को सन्यासी मान लेते हैं। वास्तविक सन्यासी कौन है? स्वामी दयानंद जैसे आदर्श व्यक्ति, जिनके अंदर कोई लोकेशना नहीं है, जिनके अंदर कोई पुत्रेषणा नहीं है, जिनके अंदर कोई वित्तेषणा नहीं है, जिन्होंने सत्य को कभी छोड़ा नहीं है, जिन्होंने वेद के अनुसार जीवन जिया है, जिनका जीवन इतना ऊंचा पवित्र है, वास्तविक सन्यासी तो वो है। तो उस वाक्य का खंडन हो गया। ऐसे कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाए, कथन करें, अच्छा अच्छा कहने वाले बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन दोष बताने वाले वक्ता और श्रोता बहुत दुर्लभ है। सत्यार्थ प्रकाश चौथे सम्मलास में विदुर नीति का वाक्य लिखा है, पुरुषा भाव राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। राजा को अच्छा अच्छा कहने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। आज भी देखो संस्था में जो मुख्य अधिकारी होता है उसको हाँ जी कहकर उसकी प्रशंसा करके पीछे पीछे चलने वाले बहुत होंगे। और मुखिया व्यक्ति भी गलत करे तो भी उसको उसकी गलती को बताना, कौन इतना साहस करेगा? और बताएं तो वो सुनने वाला कौन है? बड़े बड़े व्यक्ति है और कभी अपने गलती को स्वीकार ही नहीं करते, क्षमा मांगना तो दूर की बात है। लौकिक व्यक्ति नहीं जो आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं, शिक्षा व्याकरण निरुक्त दर्शन उपनिषद उपवेद वेद ये सब पढ़ते हैं, लेकिन कभी वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकते। शास्त्र पढ़ना एक अलग बात है और शास्त्र के अनुसार जीवन जीना एक अलग बात है। तो ये अभ्यास करना है। कोई व्यक्ति गलती बताता है तो उसको बताने की बात नहीं होती है, अपने आप को पूछना होता है उस व्यक्ति ने जो गलती बताया वो गलती मेरे में है या नहीं है। है तो स्वीकार करो, छोड़ो, और गलती नहीं है ठीक है, व्यक्ति ने कह दिया, वो जो कह दिया मैं उसके अनुसार है क्या? जो व्यक्ति कभी व्यक्ति कह देता अरे तो आप तो पूरा भगवान है, आप तो देवता है, आप तो महान है, उसको तो हम सहन कर लेते हैं। और कोई व्यक्ति कह देता है आप तो बेकार है, आप जैसे दुष्ट व्यक्ति मैंने देखा नहीं, तो कैसे लगेगा? उसके कहने से हम दुष्ट नहीं हो गए। हमारे में दुष्टता है कि नहीं हमको देखना है, ईश्वर की दृष्टि से देखना है, योगियों की दृष्टि से देखना है, ऋषि दयानंद की दृष्टि से क्या है उसको देखो, उसके अनुसार मेल करके देखो। व्यक्ति तो कुछ भी कहेगा, अच्छा कहने वाले भी है और अधिकतर लोग तो अच्छा ही कहते, बुरा तो कोई कोई कहता है। तो अच्छा कहते हो तो हम सुनते सहन करते और खुश हो जाते, तो बुरा कहने पर भी सुने, उसको भी सहन करें। और शास्त्रकार तो कहते बुरा कहने पर सुनो अधिक। महर्षि दयानंद ने लिखा है जो व्यक्ति अपना दोष दूसरों से नहीं सुनता है, नहीं बोलता है,
उसका सुधार नहीं हो सकता। बार बार समझना, देखो शुरू में ही लिखा है। स्वामी दयानंद जी को पढ़ो, स्वामी दयानंद जी ने जैसे कहा वैसे जीवन में करना है। दूसरे व्यक्ति के हिसाब से नहीं देखना है। दूसरे लोग क्या करते वो हमारे लिए प्रमाण नहीं है, हमारे लिए स्वामी दयानंद प्रमाण है। क्या समझ में आया कमल जी? स्वामी दयानंद के ग्रंथों को एक एक पंक्ति पढ़ते जाओ और जो जो मुख्य मुख्य पंक्ति है उसको रेखांकित करो, और कोई भी बात आए तो उसके साथ तुलना करके देखो ये बात ठीक है गलत है, उनके हिसाब से चलना है तो जीवन में कल्याण होगा। नहीं तो शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने वाले तो बहुत है, गुरुकुल भी बहुत है, पढ़ने वाले भी बहुत है। जीवन निर्माण नहीं होता है जब तक ऋषि को हम प्रामाणिक नहीं मानते, ऋषि के अनुसार जीवन जीने का संकल्प नहीं करते। ये हमारे लिए प्रमाण है। चलो आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया, यही विराम देते हैं।